दिल्ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर लगे बैन को रोकने की मांग की गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एएनपीआर प्रणाली की पूरी तरह से लागू होने का आदेश को टालने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम को सूचित किया है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अभी इस नियम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि पोल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा। दिल्ली सरकार की एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पॉलिसी, जिसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू किया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने उस पर यू टर्न ले लिया, फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो नोटिस चिपकाए गए थे कि डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, डीजल नहीं दिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से अब एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में अचानक इन गाड़ियों को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि 61 लाख परिवारों की सवाल है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि 61 लाख परिवार जो हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी परिवार ऐसे थे जिनका घर जो था वो गाड़ियों के जरिए ही चलता था, उनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है। इसको लेकर वायु गुणवत्ता जो विभाग है उसको एक चिट्ठी लिखी गई है और कहा है कि अपने जो फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। पुरानी सरकार के टाइम पर यह पॉलिसी लाई गई थी कि इन गाड़ियों को जो है वो दिल्ली में बंद किया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पुरानी सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है उसने पहले इस पॉलिसी के ऊपर काम नहीं किया और गाड़ियों को नहीं बंद किया। इसके चलते ही दिल्ली सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन जनता के हितों को ध्यान रखते हुए अब इसको वापस कर लिया गया है। सरकार ने पूरी तरह से अपने फैसले पर यू टर्न लिया है और ये भी कहा गया है कि कोर्ट में भी वो इस मामले को रखेंगे, जहाँ पर अगर कोर्ट जो आदेश देगा उसको भी मानेंगे। फिलहाल मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो गुड़वायु जो प्रदूषण विभाग है उसको लेटर लिख रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि अपने फैसले पर विचार कीजिए, क्योंकि 61 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको गाड़ियां सीज करनी। लेकिन अब ये सवाल बना हुआ है कि जिन गाड़ियों को सीज किया गया है सरकार उनका क्या करेगी? क्या लोगों को वापस देगी या फिर उन पर कोई और कार्यवाही होगी? अभी तक इस बात को साफ नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद सरकार के फैसले का जो लोग हैं वो भी जमकर ये कह रहे हैं कि भाई जो सरकार ने फैसला लिया है वो अब लोगों के हित में है। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर अलग अलग जगह नोटिस लगाए गए थे। फिलहाल जो नोटिस हैं वो हटा लिए गए हैं, इनको दिशा निर्देश जो दिए गए थे वो भी वापस ले लिए हैं। दिल्ली सरकार ने अब लोगों को एक बड़ी राहत वाला कदम जो है दोबारा उठाया है। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो पॉलिसी थी उसको पूरी तरह से वापस ले लिया गया है। जब तक अब दूसरा आदेश नहीं आता है या कोर्ट उस पर जो भी आदेश देगा तब तक इस व्हीकल पॉलिसी को पूरी तरह से, यानी कि अगर आपकी 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं जिनको चलाने से आप दिल्ली में डर रहे थे, अब आप उनको चला सकते हैं। आपको पेट्रोल डीजल भी दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अचानक इस तरह का फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि तमाम दिल्ली वासी ऐसे हैं जिनकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इसका जो है असर पड़ेगा। और इसके साथ में एक चीज़ ये भी ऐड की गई है कि अब गाड़ियों की प्रदूषण जांच कराई जाएगी। जो गाड़ी प्रदूषण जांच में फिट होगी वो दिल्ली में चल पाएगी, अगर उसके बाद में जो गाड़ी फिट नहीं होगी उसको दिल्ली से बाहर किया जाएगा। अब उनकी जो आयु है उसको हटाकर प्रदूषण के लेवल पर जांच होने के बाद गाड़ियों को दिल्ली में चलाने की परमिशन दी जाएगी, और यही सरकार की तरफ से लेटर लिखा गया है और उसके बाद में ये फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।